नमस्कार, राम राम, सलाम। मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों के बीच तेजी का से चर्चा का विषय बन चुके एक ऐसे मामले की जिसने किसानों, ग्रामीणों और जमीन मालिकों की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है। मामला जुड़ा हुआ है शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के आसपास लगाए जा रहे पत्थर और पिलरों के निशान पर। पिछले कुछ दिनों से शामली जिले और एक्सप्रेसवे के आसपास के कई गांवों में किसानों ने देखा कि खेतों में जमीनों के बीच में 300 मीटर के दायरे में जगह जगह पर पत्थर के पिलर लगाए जा रहे हैं। इन पिलरों को देख करके लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर यह निशानदेही किस लिए की जा रही है? क्या यहाँ कोई नई रेलवे लाइन आने वाली है? क्या यह बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा है? क्या यहाँ हाइपरलूप जैसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लाई जाएगी या फिर किसी बड़े औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार जमीनों पर निशान लगाए जा रहे हैं उसने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है पहले भी एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान सर्वे हुआ था, भूमि अधिग्रहण की गई थी, किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अलग अलग स्थानों पर पत्थर पिलर लगाए जा रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि कोई नई परियोजना आने वाली है। गांव में यह चर्चा है भविष्य में यह बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित की जाती है। कुछ लोगों का मानना है दिल्ली से अंबाला और आगे पंजाब जाने वाली किसी हाई स्पीड रेल परियोजना इस क्षेत्र से जोड़े जाने की तैयारी है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार व राज्य सरकार व रेलवे मंत्रालय ने की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। अब सवाल उठता है यदि यह बुलेट ट्रेन का सर्वे नहीं तो फिर यह निशानदेही किस लिए की जा रही है? विशेषज्ञों का मानना है इसके पीछे बड़ी संभावनाएं लगी हुई है। ज्यादा मजबूत संभावना दिखाई देती है औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की। आपने देखा होगा देश में जहां जहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं वहां किनारे पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई गई है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जा रही है। सरकार का मानना है जब किसी क्षेत्र में हाई स्पीड सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाती है तो उद्योगों को स्थापित करना आसान हो जाता है, माल ढुलाई लागत कम होती है, निवेशकों को आकर्षित करना यहाँ आसान काम हो जाता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास तेजी से होता है। इसी वजह से कई लोग मान रहे हैं कि अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के आसपास एक बड़े औद्योगिक गलियारे की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा प्रभाव जमीन की कीमतों पर पड़ेगा। जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेसवे के आसपास है उनकी जमीन का मूल्य आने वाले समय में कई गुना बढ़ सकता है। जहां आज खेती हो रही है वहां भविष्य में फैक्ट्री, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट हब और व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ चिंताएं भी सामने आई है। किसानों का कहना है यदि औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसकी जमीन अधिग्रहण की जाएगी। यदि जमीन ली जाएगी तो मुआवजा कितना मिलेगा? क्या किसानों की सहमति ली जाएगी? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता में? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर किसान जानना चाहता है। कई किसानों का यह भी कहना है सरकार जल्द से जल्द स्पष्ट जानकारी दे दे ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक गांव में तरह तरह की अफवाहें और बातें फैलती रहेंगी। साथियों, हमें यह समझना होगा आज भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, फ्रंट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले एक्सप्रेसवे नेटवर्क मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।
सरकार की कोशिश है निवेश आकर्षित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास से। यदि शामली एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गलियारा बनता है तो शामली, कैराना, ऊन के आसपास क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, छोटे व्यवसायियों को अवसर मिलेंगे, परिवहन सुविधाएं बेहतर होगी, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ खेती योग्य भूमि में कमी आने की आशंका रहेगी। इसलिए विकास और कृषि के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। आज हम बात करते हैं 300 मीटर की दूरी की, जिससे सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई। ग्रामीणों का दावा है कई स्थानों पर 300 मीटर के दायरे में निशान लगाए जा रहे हैं। यदि यह दावा सही है तो फिर सामान्य सड़क चौड़ीकरण की तुलना में काफी बड़ा क्षेत्र माना जा रहा है। यही वजह है लोगों को लग रहा है यहाँ केवल सड़क से जुड़ी हुई परियोजना नहीं, कोई बड़ी योजना प्रस्तावित हो सकती है। हालांकि जब संबंधित विभाग से कोई आधिकारिक नक्शा, अधिसूचना या योजना सार्वजनिक नहीं करता है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। किसानों को सलाह दी जा रही है कि अफवाहों पर भरोसा न अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय प्रशासन अधिकारियों आदि से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें। भविष्य में अधिग्रहण किया गया या इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, अधिसूचना जारी होगी, सार्वजनिक रूप से सुनवाई होगी, मुआवजे की प्रक्रिया तेज होगी, उसके बाद में यह कार्यवाही आगे बढ़ेगी। दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ है किसी बड़ी परियोजना को लेकर के गांव में चर्चा हुई हो। इससे पहले कई एक्सप्रेसवे औद्योगिक परियोजनाओं के दौरान ऐसी स्थितियां देखने को मिली है, लेकिन बाद में आधिकारिक जानकारी आने के बाद में तस्वीर साफ हो गई थी। इसलिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द यह स्थिति को जानकारी को सार्वजनिक करे। यदि औद्योगिक कॉरिडोर है तो लोगों को बताया जाए, यदि किसी रेल परियोजना का हिस्सा है तो उसकी जानकारी दी जाए। यदि यह केवल भविष्य की योजना में प्रारंभिक सर्वे है तो स्पष्ट किया जाए नहीं चाहिए। अनावश्यक अफवाहों पर तभी रोक लग पाए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके गांव में क्या इस तरह के पिलर लगाए गए? क्या आपके क्षेत्र में भी बुलेट ट्रेन की लोग चर्चा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, यह एक बड़ा औद्योगिक गलियारा बनेगा? अपनी राय को साझा करें, क्योंकि आपकी जानकारी इस विषय को समझने में दूसरे दर्शकों को भी मदद मिल सकती है। आपको बता दें, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के किनारे इन दिनों एक नया रहस्य चर्चा का विषय बना हुआ है। खेतों और जमीन के बीच में लगभग 300 मीटर के दायरे में पिलर और पत्थर के निशान लगाए जा रहे हैं। इन निशानों को देख करके किसान और ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोगों का कहना है भविष्य में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनने जा रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों का मानना है हाइपरलूप, हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं के प्रारंभिक सर्वे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन और शासन और सरकार के बीच में अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई? दोस्तों, आपको बता दें, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई कनेक्टिविटी देगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के सर्वे किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर से 300 मीटर के दायरे में यह सर्वे और निशानदेही की जा रही है, जिससे लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है यदि केवल सड़क परियोजना होती तो इतने बड़े सर्वे में नहीं होते और दोबारा सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ती। हालांकि विशेषज्ञों का मत दूसरा है। उनकी बात सामने आई है। उनका मानना है यह बुलेट ट्रेन का नहीं बल्कि संभावित औद्योगिक कॉरिडोर का सर्वे हो सकता है। देश में कई एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजनाएं पहले ही बनाई जा चुकी है, ताकि उद्योग, गोदाम, लॉजिस्टिक पार्क और रोजगार नए अवसर पैदा किए जा सके। यदि शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाता है तो इसका प्रभाव आसपास के गांवों की जमीनों पर पड़ेगा। जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, लोग उद्योग
आ सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, क्षेत्र में आर्थिक विकास तेजी से हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर किसान की चिंताएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई किसान यह जानना चाहते हैं, क्या भविष्य में उनकी और जमीन का अधिग्रहण होगा? क्या 300 मीटर का पूरा क्षेत्र सरकार के अधीन हो जाएगा? क्या उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा? इन सवालों का जवाब अभी तक भी सरकारी दस्तावेज व आधिकारिक घोषणा में स्पष्ट रूप से नहीं है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शामली अंबाला एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है और इसके आसपास भविष्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बुलेट ट्रेन, हाइपर ट्रेन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। देखना यह होगा 300 मीटर के दायरे में लगाई जा रहे इन पत्थर पिलरों के पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा है। क्या औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा? क्या नई परिवहन योजनाएं आने वाली है या फिर अन्य विकास की योजना का हिस्सा है? आप क्या सोचते हैं? यह बुलेट ट्रेन का सर्वे है या औद्योगिक गलियारे की तैयारी? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करके आने वाले आगे दर्शकों को भी आप आगे बढ़ाने का काम करें।